नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से कुछ लोगों के डाउट हैं मिरर अफेक्ट को लेके कि मैम ट्विन कनेक्शन में डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एक दूसरे को मिरर कैसे करते हैं। और कुछ लोगों के ये डाउट है कि मैम जो क्वालिटीज़ क्या मेरे अंदर होती है वही क्वालिटीज़ अगर सामने वाले पर्सन के अंदर है तो वो पर्सन क्या मेरा रियल ट्विन है या वही रियल ट्विन होता है जिसके अंदर मेरे जैसी क्वालिटीज़ होती हैं। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ और आपको इस वीडियो से एक हेल्प मिले। तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप में से बहुत से डीएफ होती हैं जिनको ये लगता है कि मैम मेरा पर्सन तो चीटर है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता है, वो झूठ बहुत बोलता है, वो स्मोकिंग बहुत करता है, उसके अंदर एडिक्शन इशू बहुत ज़्यादा है, वो किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है। एक कमेंट आया था, अभी याद आया कि मेरे चैनल पे ही ये कमेंट आया था, मुझे बहुत हंसी आई थी कि मैम जो डीएम होता है वो कैरेक्टरलेस होता है, तो डीएफ एक कैरेक्टरलेस पर्सन को क्यों मैनिफेस्ट करे। तो ये भी बात सही है क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली एक 3D लेवल पे चीज़ें देखते हो तो ये सारी चीज़ें आपको वैसी ही लगती है जैसे कि जब आपके सामने न्यू कॉन्सेप्ट आया था ट्विन फ्लेम जैसा। तो आपको भी उससे पहले लगता था कि इस पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, इस पर्सन जैसा वाहियात कोई नहीं था, ये पर्सन महा घटिया था, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके। बट जब आपके सामने ट्विन कनेक्शन जैसा आ गया, आप खुद को हील करने लगे, खुद ब खुद चीज़ें आप लोगों के सामने आने लगी। तो जो रियल ट्विन कनेक्शन में होते हैं वो ये चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप भी अनअवेकन हो, अभी अभी आपके सामने खाली ट्विन कनेक्शन जैसा कुछ भी आया, देन यस आपको यही लगेगा कि ये सारी चीज़ें एक कैरेक्टरलेस पर्सन की क्वालिटीज़ हैं और ये होती भी है कहीं ना कहीं। बट जैसे जैसे आप इनर वर्क करने लगते हो, आप खुद को हील करने लगते हो, सामने वाले पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ हटने लगती है। ये होता है रियल मिरर अफेक्ट, ठीक है। बट मैम ये रियल जो अफेक्ट होता है, मिरर अफेक्ट होता है, ये हम कैसे पता करें कि हमारा डीएम हमारे कौन से इश्यूज़ को एक मिरर कर रहा है या हमें कौन से अपने ब्लॉकेज के ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं छोटा सा एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने एक मूवी की। वो मूवी ये है कबीर सिंह, सभी की फेवरेट होगी। तो जब मैंने ट्विन कनेक्शन के बारे में मुझे नहीं पता था, मैंने बस एक मूवी देखी थी कबीर सिंह। मुझे ये महावाहियात मूवी लगी, गाने बहुत अच्छे थे बट मूवी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि जो प्रीति का कैरेक्टर है वो बहुत डम कैरेक्टर था और रियल जो भी डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं जब तक वो अनअवेकन होती हैं उन वो एक प्रीति का जो डम कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली ऐसी ही होती हैं, भोंदू लोगों के बीच में दबी हुई वगैरह वगैरह। आप वीडियो लास्ट तक देखना तभी समझ पाओगे। तो उसमें प्रीति का कैरेक्टर क्या दिखाया है? प्रीति का कैरेक्टर ये दिखाया है कि पहले जहाँ पे उनके पापा मम्मा एडमिशन करा देते हैं वो वहाँ पे रहती हैं, फ्रेंड के साथ भी वो कुछ नहीं बोल सकती, वो अपने ही एक अकेले जोन में रहती हैं, उनकी एक फ्रेंड होती है। उसके बाद उनकी लाइफ में कबीर सिंह आता है, अगर उनका पीछे बैठने का मन है वो वहाँ पे उनको क्लास में आके बोलता है कि तुम आगे आके बैठो। वो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस नहीं होती है जो उसमें प्रीति का कैरेक्टर दिखाया है। उसके बाद जहाँ जहाँ वो जो कबीर सिंह बोलता रहता है वो वहाँ वहाँ वो काम करती रहती है, वो उनको थप्पड़ भी मारता है, वो थप्पड़ भी खा लेती हैं। उनके घर वाले उनके भले उस टाइम प्रीति कबीर सिंह को लव करती हैं, मैरिज करना चाहती हैं, बट जहाँ पे उनके घर वाले शादी के लिए बोल देते हैं वो वहाँ शादी भी कर लेती हैं। उसके बाद उन लोगों का सेपरेशन आता है। वहीं पे प्रीति का जब तक उनकी सेपरेशन नहीं हुआ था बहुत डम कैरेक्टर दिखाया है, जो एक खुद के लिए खड़ा नहीं होने वाली, खुद के हक के लिए खड़ा नहीं होने वाली, खुद को क्या अच्छा लगता है वो काम ना करने वाली। तो वो पूरा डम कैरेक्टर दिखाया है प्रीति का। अब आती है बात यहाँ पे कबीर सिंह की। कबीर सिंह का स्टार्टिंग का आप देखोगे, स्मोकिंग करना, फाइट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना जैसे कि वो प्रीति को करता था, हाइपर हो जाना,
शराब बहुत ज़्यादा पीना, और यही चीज़ जब आप देखोगे, जब इन दोनों के बीच में एक सोल शॉक मिला, आप इस मूवी को एज अ ट्विन फ्लेम मूवी जैसा देखो। क्योंकि बाद में जब मैंने अगेन जब ट्विन कॉन्सेप्ट मेरे सामने आया, फिर मैंने इस मूवी को अगेन देखा, तो मुझे सेपरेशन के बाद ये पूरी मूवी एक मिरर अफेक्ट लगी, ना कि ट्विन कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं है, बट ये मिरर अफेक्ट को बहुत ज़्यादा शो करती है। तो वहाँ पे जैसे उन लोगों का सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन के बाद आप एक चीज़ देखोगे, प्रीति जब तक उनकी मैरिज नहीं हुई थी, वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती थी कि उनको कहाँ पे शादी करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है, फोर्सफुली उनकी शादी करा दी जाती है। बट वहीं पे सेपरेशन के बाद वो खुद का स्टैंड लेती हैं, जहाँ पे उनकी शादी होती है वो वहाँ से भाग भी जाती हैं। ये काम वो पहले भी कर सकती थी, बट पहले उनको अपनी पावर्स नहीं पता थी। जो यहाँ पे एक रियल ट्विन कनेक्शन में ये सारी पावर्स एक डिवाइन फेमिनाइन को तब पता चलती है जब एक सेपरेशन आता है, जब अवेकन होती हैं, जब वो खुद के ऊपर काम करती हैं, तो वो खुद के लिए लड़ना सीखती हैं। उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, वो खुद के स्टैंड के लिए बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं। उसके बाद वो लाइफ में वो चीज़ें करती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनको अच्छा लगता है, ना कि दुनिया वालों के लिए करती हैं। ठीक है। और वहीं पे आफ्टर सेपरेशन अगर आप देखोगे, कबीर सिंह का जब उनकी दादी की डेथ हो जाती है, वो शराब एंड ऑल छोड़ देते हैं, वो हाइपर होना छोड़ देते हैं। वो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा जो लड़ाई मार पिटाई करता था ऑल टाइम, वो दादी की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा शांत पर्सन हो गया था, टोटली चेंज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेपरेशन के बाद जो उन लोगों का सेपरेशन आया, वहाँ पे प्रीति अपने पावर को समझने लगी, और वहाँ पे जो कबीर सिंह था वो एडिक्शन इशू, हाइपर होना, लड़ाई मारपीट करना, वो एक सिंपल सीधा सादा पर्सन जो एक नॉर्मल पर्सन होता है वो बन गया था। तो ये दोनों मिरर अफेक्ट ही हुआ। बट यहाँ पे जब आप लोग जैसे जैसे खुद के ऊपर काम करते हो, वो पर्सन भी कहीं ना कहीं हील होता है, उनके भी इश्यूज बहुत ज़्यादा हील होने लगते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था कि आप पहले खुद की लाइफ को रिकॉल करो कि आपका कौन से कौन टाइम तक, लाइक कितने से कितने टाइम तक या कौन से ईयर तक आपके ऊपर आपकी कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी थी। सेम चीज़ें उस पर्सन में भी अपोजिट होते हैं। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लूँ, 2014 तक मेरे अंदर ओनली एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक मुझे कंट्रोल कर रही थी। मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थी, चैलेंज लेना, लोगों की बातें नहीं सुनना, कभी रोना धोना नहीं, ऐसी टाइप की थी। उल्टा अगर रोने वाली सिचुएशन होती थी तो मैं ऑल टाइम हंसा करती थी। बट 2014 से लेके 2018 19 तक, 18 या 19, 2019 तक, उसके बाद मेरे अंदर जो भी फेमिनाइन क्वालिटी थी इतनी ज़्यादा हावी थी, इतनी ज़्यादा हावी थी कि मैंने हंसना भूल गई थी, डिप्रेशन होना, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोच के रोने लगना, ओवर थिंकर बनना। तो उस टाइम, उस ईयर तक सेम ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर हावी थी, एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। बट अभी ये सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है आफ्टर अवेकनिंग। तो आप अपनी लाइफ को रिकॉल करो कि आपकी लाइफ में कौन सी एनर्जी हावी है आपके ऊपर। ठीक है। और जैसे आप ये चीज़ें देखोगे तो सेम चीज़ें मैं अगर बात करूँ 2014 तक एज अ मैस्कुलाइन एनर्जी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी थी, तो सेम उस साइड फेमिनाइन एनर्जी उस पर्सन पे बहुत ज़्यादा हावी थी। उसके बाद मेरे अंदर फेमिनाइन, तो वहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी थी, क्योंकि तब उन लोगों के साथ भी गलत होता है, चीट मिलता है, धोखे मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कि दुनिया जाए भाड़ में, कोई किसी का नहीं होता, लोग यही डिज़र्व करते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आप इमोशनल होने लगते हो। और जब
आप इनर वर्क करके आप लॉजिकल होने लगते हो, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होने लगते हो, आप छोटी छोटी बातों पे रोना धोना गाना नहीं करते, आप अपने फियर को ओवरकम करते हो, तो सेम चीज़ें वहाँ पे भी मिरर करती है। तो वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा लोगों को चीट करना, झूठ बोलना, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों में इंगेज होना, तो वो चीज़ें कम होने लगती है वहाँ पे। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन ये बात बोलती हूँ, आपको ओनली खुद के ऊपर काम करना है। आप 1 साल ले लो, 1 साल टाइम लो, कोई कांटेक्ट खुद से नहीं करना, कोई चैट नहीं देखना, स्टॉक नहीं करना कि क्या स्टेटस डाला है, क्या ये किया है, चेस तो बिल्कुल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अपने इश्यूज़ को अपने एक कॉपी पे लिखो, ठीक है। लिखने के बाद उन सारी चीज़ों को होपोनोपोनो हो गया, 7 चक्रा मेडिटेशन हो गया, मिरर एक्सरसाइज हो गई, ये सारी चीज़ें करते करते जैसे आप खुद के ब्लॉकेज को हील करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में वो सारी चीज़ें हील होना शुरू होगी। जैसे कि कुछ लोगों में उनके ट्विन आते हैं, आने के बाद इंटीमेसी की टॉक करते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद सडन विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ पे उन्हें आपसे ट्रिगर मिल जाते कि यार ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे थोड़ा बहुत खुद को चेंज करना चाहिए, ये सही नहीं है कि ये पर्सन मेरे साथ कितनी लॉयल है, मैं अगेन अपने इस एडिक्शन की वजह से इस पर्सन को हर्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। इसीलिए मैं अगेन एंड अगेन एक बात बोलती हूँ, आपको ओनली खुद की हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, ना कि 100 टेक्निक देखो, 100 वीडियोस को देखो, मैं ये भी ट्राई कर लूँ, मैं वो सेशन भी ले लूँ, मैं ये भी कर लूँ। आप 1 साल का टाइम लो, 1 साल पहले खुद के ब्लॉकेजेस को हील करो, खुद को हील करो, तब आप सामने वाले को हील कर पाओगे। और अगर वो आपका रियल ट्विन होगा, आप जैसे जैसे खुद के ब्लॉकेजेस रियल में हील करना शुरू कर दोगे। एक होता है खाली हमने लिख लिया, 100 वीडियोस देख डाली, मेडिटेशन करना शुरू किया बट मन नहीं कर रहा, और यही सेम फीलिंग के साथ आप 6 महीने लगा देते हो, 1 साल लगा देते हो, और तब आप बोलते हो कि ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है, मेडिटेशन काम नहीं करता, ट्विन कनेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आपने रियल में क्या इन सारे ब्लॉकेजेस को हील करने की कोशिश की, नहीं की। एक होता है चीज़ों को खाली सुनना और एक कान से निकालना, एक होता है खुद के ऊपर अप्लाई करना, उन चेंजेस को फील करना। तो जब तक आपके अंदर मेडिटेशन कर रहे हो, जो भी 8 इनर वर्क मैंने बताए हैं, उस इनर वर्क को करने के साथ साथ जब तक आप ये ऑब्जर्व नहीं करते हो खुद के अंदर कि मेरे अंदर अब ये चेंजेस आ रहे हैं, पहले मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा रोती नहीं हूँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती थी, अब मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, तो इट मीन्स इनर वर्क काम कर रहा है, आपके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं। और जैसे जैसे आप 50% भी अवेकन हो जाओगे, वहाँ पे अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आई होप अब आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली हो। सो नेक्स्ट टाइम आपको करना क्या है, आपको सिंपली खुद के ऊपर काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चीटिंग इफ़ेक्ट हो तो आपके अंदर भी चीट हो, ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटा सा एग्जांपल खुद का ले रही हूँ। मेरे अंदर एक हैबिट थी 12th तक, जैसे कि 2014 तक मुझे बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस को शो करना मुझे पसंद नहीं था। मुझे लोगों के सामने रोना पसंद नहीं था। मुझे ऑल टाइम था कि मैं बहुत खुश हूँ, रोते गाते कोई और है, मैं तो रोती गाती ही नहीं हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता। तो जब मुझे खुद के इमोशंस को हाइड करना होता था, मैं सिंपली छत पे जाके बैठ जाती थी, मैं वहाँ पे रो लिया, गा लिया, बट किसी को दिखाना नहीं होता था। या तो सिंपल हैबिट हो जाती थी मेरी कि सिंपली जाके सो जाओ, तो मैं रोते रोते कब सो जाती थी। और उस टाइम से मेरे अंदर सोने की हैबिट इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अब बहुत ज़्यादा सोती हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोना ये भी एक आपका एडिक्शन ही है। मैं अगर बात करूँ, मैं 3 घंटे सोने के बाद, या मैं 24 आवर्स भी मुझे सोने को दे दो, मैं सो सकती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से सोऊंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे मेरे जब इमोशंस को हाइड करना था, या तो मैं सो जाती थी, या जब मुझे बहुत ज़्यादा रोने का मन करता था, मैं ज़बरदस्ती खुद को शो करती थी कि नहीं मुझे हंसना है, मुझे हंसना है। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल करती थी, चीज़ों को हाइड करती थी।
तो यही सारी चीज़ें वहाँ पे भी होती है। तो ये रियल मीनिंग होता है अफेक्ट का, मिरर अफेक्ट का, ना कि ये कि वो क्वालिटीज़ अगर चीटिंग की है तो आपके अंदर भी चीटिंग की ही हैबिट है। आप अपने आप को भी चीट कर सकते हो कि आपका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, आप करना कुछ और चाहते हो बट आपकी लाइफ में आप कर कुछ और रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आप खुद को भी चीट कर रहे हो। तो ये सारे चीज़ें होती हैं। आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि आप कहाँ पे खुद से झूठ बोल रहे हो, कहाँ आप बहुत ज़्यादा अकेला रह रहे हो। अकेला रहना भी एक टाइप का एडिक्शन हो गया। लोगों से बात नहीं करना, हमेशा लोगों से कट ऑफ करके रहना, ये भी एक टाइप का एडिक्शन ही होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही मिरर करती है, ना कि अगर वो पर्सन चीटर है तो आप भी यहाँ पे चीट करोगे, आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करोगे। और ये चीज़ें अपोजिट भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करो, सारी चीज़ें करो, वो पर्सन वहाँ पे अपने इमोशंस के साथ रन कर रहा हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे ओनली आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने कौन से रियल इमोशंस को हाइड कर रहे हो और आप खुद से कितना ज़्यादा रन कर रहे हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, एक कॉपी लेनी है, उस कॉपी में आपको अपने सारे ब्लॉकेज को लिखना है कि आप रियल में चाहते क्या हो। एक साइड में लिखना कि आपके अंदर कमी क्या है, वो आप बेहतर जानते हो, और उसके एक साइड आपको लिखना है कि आप रियल में कैसा बनना चाहते हो। तो जब तक जैसा आप बनना चाहते हो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आनी जाती, तब तक आप समझ जाना कि अभी आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस हील नहीं हुए हैं। अभी आप खाली 10% ही ट्विन फ्लेम के बारे में जान पाए हो, या अभी आप खाली इनर वर्क जानते तो हो बट वो इनर वर्क आपको चेंज नहीं कर रहा, तो तब तक उस पर्सन की अवेकनिंग हो ही नहीं सकती। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन कब अवेकन होगा या कब अनअवेकन होगा, या उस पर्सन का अवेकनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ही के हाथ में हैं। तो सिंपली आपको बकवास दिमाग से हटा दो, खुद की लाइफ के ऊपर ध्यान दो, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करो, खुद एक अलग लेवल पे खुद का बेस्ट वर्जन बनो। और जिस दिन 50% भी अपना बेस्ट वर्जन बनने लगोगे, वहाँ चीज़ें खुद ब खुद मिरर होने लगेगी, अगर वो आपका रियल ट्विन है तो। आई होप अब आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे देन लाइक कर देना।